आज का शानदार मुकाबला भवानी क्रिकेट क्लब बनाम उत्तर प्रदेश मऊ के बीच खेला जा रहा है। मऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवरों में 160 रनों का लक्ष्य दिया है और जवाब में भवानी क्रिकेट क्लब की टीम ग्राउंड पे है। देखना है ये लक्ष्य कैसे प्राप्त कर पाती है। और नित्या जो पहली गेंद पे अपना कैच दबा बैठे, ओपनिंग करने के लिए आए थे बिट्टू और नित्या ने पहली ही गेंद पे छक्का लगाने के चक्कर में कैच थमा बैठे और इस तरह से भवानी क्रिकेट क्लब का शून्य पे ये पहला विकेट गिरता हुआ नित्या के रूप में। और ये शब्बीर खान की अच्छी गेंद थी, शब्बीर की, जो पहली ही गेंद पे अपनी टीम को सफलता दिलाई, एक बड़ा विकेट। और देखना है कि नित्या का जगह लेने के लिए कौन आता है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी उत्तर प्रदेश मऊ के गेंदबाज शब्बीर की तरफ से, जिन्होंने पहली गेंद पे नित्या को पवेलियन वापस भेजा और ये शून्य पे गिरता हुआ पहला विकेट। और नित्या की जगह लेने के लिए आए हैं अप्पू। एक्चुअली वैसे नाम इनका वाहिद है, लेकिन अप्पू के नाम से लोग जानते हैं। अप्पू अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। देखते हैं अप्पू क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और ये शब्बीर की दूसरी गेंद होगी जिसका सामना करेंगे अप्पू। शब्बीर चले बॉलिंग लास्ट मैच पे। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर थी, एक ज़बरदस्त अपील, लेकिन अंपायर का कोई प्रभाव नहीं। अभी भी अप्पू सुरक्षित अपने क्रीज में। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी शब्बीर की तरफ से। शब्बीर ने पहली गेंद पे नित्या को पवेलियन वापस भेज दिया था और दूसरे नित्या की जगह लेने के लिए है अप्पू। ये दूसरे पारी का पावर प्ले का पहला ओवर। अच्छी गेंद थी और ये कट बिहाइंड के पीले, मुझे लगता है कि ये, और इसी तरह से ये दूसरे विकेट का पतंग हुआ अप्पू के रूप में। ये दूसरा विकेट होगा, दूसरा विकेट भी शून्य के स्कोर पे आउट होने वाले बल्लेबाज अप्पू, जिन्होंने बगैर खाता खोले ये पवेलियन वापस चले गए। 2 विकेट बगैर किसी रन के। पावर प्ले का पहला ओवर शब्बीर लेकर आए हुए हैं। 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदों में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, दोनों बड़ा विकेट था। उनके जगह लेने के लिए बैट्समैन नेम विनय हुए हैं की जगह लेने के लिए। देखना है विनय क्या करते हैं। बॉलिंग मारते हैं शब्बीर, जिन्होंने पावर प्ले के पहले ही ओवर में 2 बड़ा विकेट दिलाया अपनी टीम के लिए। और ये भवानी क्रिकेट क्लब को लगने वाला ये 2 झटके बगैर किसी रन के। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी रुका हुआ रन शून्य, 2 विकेट के नुकसान पे। ऑन स्ट्राइक पे हैं बिट्टू। अच्छी गेंद थी, घुमा के मारा है, फील्डर नीचे है लेकिन कोई मौका नहीं और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के से खाता खुलता हुआ भवानी क्रिकेट क्लब 6, 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों विकेट शून्य के स्कोर पे गिरा था। ये ओवर की एक लास्ट गेंद होगी, पावर प्ले के पहले ओवर की लास्ट गेंद होगी।
स्कोर अभी भी है 6 रन। फिर चलो बॉलिंग मत पे, और ये फिर से मारा है, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए ज़बरदस्त प्रहार था ये, बैक टू बैक 2 6, और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बगैर 2 विकेट के नुकसान पे। ये पावर प्ले का पहला ओवर था, शब्बीर ने 2 विकेट दिलाया, 12 रन खर्च किए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट दिलाई है अपनी टीम के लिए। अब देखना है दूसरा पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर कौन आते हैं। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं चंदन। भारी भरकम शरीर के साथ चंदन आ रहे हैं, लंबे चौड़े कद के। देखना है चंदन, सामने है बिट्टू। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आए हैं चंदन। स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, फील्डर पीछे जा रहे हैं लेकिन नहीं रोक सके बॉल को, और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चंदन कुछ फील्ड की सजावट करते हुए, और फिर से ये ज़बरदस्त प्रहार, और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये दोनों विकेट शब्बीर खान ने पहले इस ओवर में दिलाई थी, और बिट्टू जो 10 रन बनाकर खेल रहे हैं फिर से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल दिशाहीन एक्स्ट्रा उछाल के साथ इस एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, बढ़ता है स्कोर 23 रन से खेला है। फील्डर नीचे है, देखना है रोक पाते हैं कि नहीं, और इसको नहीं रोक पाएंगे, और फिर से बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। नहीं सॉरी, 4 रन, 1 ही रन मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दूसरा पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पे है। और ये ज़बरदस्त हिट है, ये साथ ही अच्छे रन। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों विकेट पहले ही ओवर में गिरे थे, उसके बाद से रनों की जो रफ्तार है उससे तो लग रहा है कि ये मैच 10 ओवर तक भी नहीं जा पाएगा। फिर से बॉल बाउंड्री से बाद 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में स्कोर था 12 रन, 2 विकेट गिरे हुए थे। दूसरे ओवर की प्रगति है और रन है 34 रन 2 ही विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जाएगी, पहले ओवर में 2 सफलता मिली थी, लेकिन इस ओवर में कोई भी ऐसी गेंद नहीं है जो बैट्समैन को प्रभावित कर सके या छका सके। इतना छोटा स्कोर है, टीम में अंशु मिश्रा, बाहुबली, नाहिद जैसे बड़े बल्लेबाज हों, के लिए आपको गेंदबाजी करनी होगी और बैक टू बैक सफलता दिलानी होगी। अगर ब्रेक दिलाएंगे तभी इस मैच में बने रह सकते हैं, अन्यथा बल्लेबाजों की कमी नहीं है। जब भी स्कोर रुका हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज थे पहले नित्या, जिन्होंने बगैर खाता खोले ही पहली गेंद पे कैच थमा बैठा था। दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन अप्पू, जिन्होंने कॉटबियाम कीपर को कैच थमा दिए। और फिर से आए हैं शब्बीर,
अपनी दूसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में 2 सफलता दिलाई थी, लेकिन 12 रन खर्च भी किए थे। इसी तरह से अगर ब्रेक दिलाना होगा, बीच बीच में अगर विकेट लेते हैं तो आप इस मैच में बने रहेंगे, अन्यथा मैच से बाहर। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए प्रवेश करेगी। अभी देखना है। शब्बीर पिछले ओवर में उन्होंने 2 सफलता दिलाई थी। इस ओवर में क्या करते हैं? सामने है बिट्टू, जो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिट्टू, शब्बीर बिट्टू को अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। कुछ फॉलो थ्रो में शब्बीर ने फील्ड किया बगैर किसी रन के। अभी भी बढ़ता हुआ स्कोर 34 रुका हुआ स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भवानी क्रिकेट क्लब को अगर मैच को जीतना है तो अपने विकेट को सुरक्षित रखना होगा। अरे घुमा के मारा है, फील्डर नीचे है, लेकिन बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये पावर प्ले का तीसरा ओवर है। पहले ओवर में कसी गेंदबाजी की थी शब्बीर खान ने, 12 रन खर्च किए थे, लेकिन बैक टू बैक 2 विकेट भी निकाला था। बिट्टू फिर से मारा है घुमा के, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। स्कोर 40 रन बगैर किसी विकेट, 2 विकेट के नुकसान पे। शब्बीर खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सामने बिट्टू भी शानदार। और ये देखना है कि फील्डर नीचे है, कैच होता है कि नहीं। और इसी तरह से ये बिट्टू यादव जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपना विकेट गंवाते हुए 3 विकेट 40 रन के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा, और तीसरा विकेट भी शब्बीर खान को मिला है। शब्बीर खान पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आए थे। पहले ओवर में उन्होंने 2 सफलता दिलाई थी, इस ओवर में उन्होंने 1 सफलता दिलाई है बिट्टू को, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बिट्टू को रुक कर खेलना था, और बिट्टू की जगह लेने के लिए आए हैं सद्दाम, जो टीम के कैप्टन भी में है। भवानी क्रिकेट क्लब छपरा के कैप्टन है सद्दाम। सद्दाम जो एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में लोगों को प्रभावित करते हैं। अच्छे बल्लेबाज भी हैं सद्दाम। देखे हैं सद्दाम क्या करते हैं। बिट्टू की जगह लेने के लिए आए हैं सद्दाम। स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शब्बीर ने। पिछले ओवर में 2 सफलता दिलाई थी, इस ओवर में 1 सफलता दिलाई है। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी आने वाले बैट्समैन हैं नाहिद, अंशु मिश्रा, सरफराज बाहुबली। लेकिन इस तरह से अगर गेंदबाजी होगी तो इस कोई मतलब नहीं है एक बड़े नामों का। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, एक गेंद पे भी कुछ भी हो सकता है। और ये कट भी है इनकी अपील, लेकिन देखना है अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। इसी तरह से सद्दाम सुरक्षित अपने क्रीज में। 3 विकेट। पावर प्ले का तीसरा ओवर था। 3 ओवर के समाप्ति के बाद से स्कोर अभी भी है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीनों सफलता शब्बीर ने दिलाई है। और ये पावर प्ले का चौथा ओवर होगा। देखना है कि इस ओवर में सनी आए हुए हैं बॉलिंग करने के लिए।
सनी जो पावर प्ले का चौथा ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का पहला ओवर ले देखना है कि सनी क्या कर पाते हैं। सामने है विनय जो 15 रन के पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। विनय बिट्टू जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक के गलत शॉट ने उनको पवेलियन वापस भेज दिया। अब सनी देखते हैं अपने ओवर में क्या करते हैं। ये पावर प्ले का चौथा ओवर है, स्कोर अभी भी रुका हुआ 40 रन है। सनी चले बॉलिंग मान पे, अच्छी गेंद थी, देखा और जाने दिया कीपर के ग्लव्स में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट शून्य पे गिरा था, दूसरा विकेट भी शून्य पे गिरा था और तीसरा विकेट 40 रन पे गिरा। साझेदारी अच्छी कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जिस तरह से 2 विकेट शून्य पे गिरे थे, उसके बाद से कमबैक किया और ये एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ये स्लिप के हाथ में कैच थमा बैठे। इसी तरह से ये भवानी क्रिकेट क्लब का चौथा विकेट गिरता हुआ 40 रन के स्कोर पे ये चौथा विकेट। अब देखना है कि मुझे लगता है कि अब बाहुबली ही आएंगे स्ट्राइक पे। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे और ये सन्नी को मिलने वाली पहली सफलता है और भवानी क्रिकेट क्लब नहीं, उत्तर प्रदेश मऊ को मिलने वाली ये चौथी सफलता है। अभी भवानी क्रिकेट क्लब तरफ से आए हैं अंशु मिश्रा जो अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। दोनों ऑलराउंडर, एक तरफ से कप्तान खुद सद्दाम और दूसरे छोर से हैं अंशु मिश्रा। देखना है अंशु मिश्रा क्या अपनी टीम के नैया को पार लगा पाते हैं या नहीं। सामने होंगे सनी जिन्होंने अभी अभी सफलता दिलाई है उत्तर प्रदेश को और आते ही लंबा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं और बॉल कीपर के ग्लव्स में और अंपायर ने इसको दिशाहीन करार दिया और इसे वाइड बॉल कर दिया। इस वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे और ये रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में, कोई क्षति नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी उत्तर प्रदेश की तरफ से। बिल्कुल ही सभी बल्लेबाजों को बांध के रख दिया है, कोई खुलकर खेलना नहीं चाह रहा है। जो खुलकर खेल रहे हैं वो पवेलियन वापस चले जा रहे हैं। अंशु मिश्रा बिल्कुल समझ नहीं पाए और गेंद बल्ले से कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सनी, अभी तक इन्होंने एक रन भी खर्च नहीं किए। एक एक्स्ट्रा रन होगा वाइड बॉल से। अगर देखा जाए तो चंदन थोड़े से महंगे साबित हुए थे, इन्होंने 22 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। अंशु मिश्रा ऐसा लग रहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली कहानी है, बॉल कहीं और बल्ला कहीं और चल रहा है। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं अंशु मिश्रा। अरे गेंदबाजी अच्छी कही जाएगी सनी की तरफ से, फिर से मारना चाहते थे, वही कहानी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली, बॉल कहीं पे है, बल्ला कहीं चल रहा है, कोई संपर्क नहीं। बॉल पीवीएस को रुका हुआ 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे और पावर प्ले का चौथा ओवर था।
पावर प्ले के 4 ओवर की समाप्ति हो गई। अब देखना है कि 5वां ओवर लेकर कौन आता है। शब्बीर ने अच्छी गेंदबाजी की थी, जिन्हें 3 सफलता दिलाई थी। उसके बाद से सनी आए, सनी ने ही 1 सफलता दिलाई। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी उत्तर प्रदेश मऊ की तरफ से। और भवानी क्रिकेट क्लब को अगर इस मैच में बने रहना है तो क्रीज पर रुक के बल्लेबाजी करनी होगी। अंकित आए हुए हैं टीम का 5वां ओवर लेकर, वो अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर। अंकित सनी जा रहे हैं अंकित को कुछ बताते हुए किस तरह से गेंदबाजी करनी है। अभी तक तो एक चंदन का ओवर छोड़ दिया जाए तो दोनों गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की है। देखना है सद्दाम, जिन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है, सद्दाम अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। वैसे भी पीछे अभी शब्बीर खान है और नाहिद है, दोनों बड़ा बल्लेबाज, बड़ा नाम। बाहुबली सरफराज खान नाम के तो मोहताज नहीं है, लेकिन अभी तक सरफराज खान को क्रीज पे होना चाहिए था, लेकिन सरफराज खान अभी तक आए नहीं हैं। 4 विकेट का पतंग हो गया है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी मऊ की तरफ से, जिन्होंने बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है, बिल्कुल खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और ये जो मुकाबला है सेमीफाइनल मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है। यहाँ से जो भी टीम हारेगी वो घर का रास्ता लेगी, और जो टीम विजय करेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और इसी ग्राउंड पे फाइनल खेलेगी। अंकित चले, वाइड बॉल और ये बाउंस भी होगी। अंपायर का इशारा वाइड और बाउंस दोनों। बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब पिछले ओवर में 1 रन बने थे, इस ओवर में भी 1 रन आए अभी तक। अभी 6 गेंदें शेष है। हमने है सद्दाम, और ये नो बॉल, ये फ्री हिट होगी। सद्दाम के लिए अच्छा मौका है। अभी तक खाता नहीं खोले हैं, खाता खोलने का भी ऑफर दिया है इन्होंने। मैं स्कोर 43 4 विकेट के नुकसान पे, लॉस ऑफ 4 विकेट, स्कोर 43। 5वां ओवर प्रगति पे है। ये दोनों दिशाई गेंद थी। अंकित चले से लंबा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं, और ये फ्री हिट की बॉल थी, इससे फ्री हिट को भी गंवाया। स्कोर 43, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5वां ओवर प्रगति पे है। अंकित अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। मुझे लग रहा है कि ये गेंदबाजी कुछ यूनिक हो रही है, क्योंकि बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बल्लेबाजी की जाए। बल्ले से बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये डॉट बॉल पे डॉट बॉल हो रही है। अभी तक जितने भी रन बने हैं 4 एक्स्ट्रा रन से 40 के बाद, बट पिट्टू के आउट होने के बाद से बल्ले से एक भी रन नहीं आए हैं। और ये हल्की सी बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर
47 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। 5 ओवर प्रगति पे है, 47 रन स्कोर। अंकित चले, लंबा प्रहार किया है लेकिन फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। बिल्कुल बांध के रखा है। बल्लेबाजी करने का, खुल के बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं किसी भी बल्लेबाज को। और ये भी इसी तरह से ये कट बिहाइंड और ये स्लिप के हाथों में कैच थमा बैठे। इस तरह से ये 5वें विकेट का पतंग हुआ। ये यूपी को मिलने वाली 5वीं सफलता। 49 रन 48 रन पे ये 5वां झटका लगा सद्दाम के रूप में। अब सद्दाम की जगह लेने के लिए आ रहे हैं बाहुबली सरफराज खान। देखना है कि सरफराज खान क्या करते हैं। नॉन स्ट्राइक पे अंशु मिश्रा और स्ट्राइक पे होंगे बाहुबली सरफराज खान। इनका पब्लिक को बेसब्री से इंतज़ार था सरफराज खान का। वह स्ट्राइक पे आते हुए सरफराज खान, 5वें विकेट के पतंग के बाद स्ट्राइक पे आए हैं सरफराज खान। स्कोर है 48 रन, 5वां ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यूपी के गेंदबाजों की तरफ से, जिन्होंने पूरी तरह से बांध के रखा है। बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो पहला विकेट शून्य पे गिरा था, दूसरा विकेट भी शून्य पे गिरा था, तीसरा विकेट 40 रन पे गिरा, लेकिन 40 के बाद से कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो रन को रोटेट कर सके। अब आया सरफराज बाहुबली, सामने है अंकित, हल्के हाथों से खेला है, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन बल्ले से नहीं था, ये लेग बाई के पैर से लगी थी गेंद और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसी तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 5 ओवर के समाप्ति के बाद। 6ठा ओवर लेकर आए हैं फिर से शब्बीर, ने अपनी टीम को 2 ओवर में 3 सफलता दिलाई थी। 2 ओवर में इन्होंने 20 रन खर्च किए हैं और 3 सफलता दिलाई है अपनी टीम को। शब्बीर ने 3 सफलता दिलाई और अंकित ने 1 सफलता दिलाई। अंशु मिश्रा है स्ट्राइक पे, सामने होंगे शब्बीर, जिन्होंने 2 ओवरों में 3 बड़ा विकेट दिया है और ये अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हुए हैं। शब्बीर देखना है इस ओवर में। कहते हैं सामने है अंशु मिश्रा। एक लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितने देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं अंशु मिश्रा, ऐसा लग रहा है कि हवा में बल्ला चला रहे हैं, बॉल कहीं और ये बल्ला कहीं और, बल्ले से कोई संपर्क नहीं है इनके। और अच्छी गेंदबाजी तो हो ही रही है, रील की तरह से बांध के रखा हुआ है। जो चाहिए था समय समय पे ब्रेक, वो ब्रेक दिला रहे हैं और ये घुमा के मारा है लेकिन फील्डर नीचे है और इसी तरह से ये 6ठे विकेट का पतंग हुआ अंशु मिश्रा के रूप में। ये 6ठा विकेट गिरा और ये शब्बीर को मिलने वाली 4थी सफलता है, तीसरे ओवर में 4थी सफलता।
ये लगता है कि कप्तान ने स्पेशल शब्बीर को बुलाया था, क्योंकि गेंद तो किसी और के हाथ में थमाई गई थी, लेकिन लेकर शब्बीर को बॉल दिया और ये उनका फैसला सही साबित होता हुआ 6 विकेट के नुकसान पे 52 रन। और अभी आने वाले बैट्समैन है नाहिद, जो भी लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। नाहिद नॉन स्ट्राइक पे हैं। बाहुबली सरफराज खान, इन्हें अपना खाता भी खोलना अभी बाकी है। 2 गेंदों का सामना किया है बगैर किसी रन के। अगर 2 बैट्समैन को हटा दिया जाए तो कोई भी बैट्समैन 2 अंक का आंकड़ा नहीं छू पाया है। बिट्टू ने 25 रन बनाए थे। बाकी जितनी भी बल्लेबाज हैं ये लगता है सुनने पे ही आउट हुए हैं। और देखना है नाहिद क्या करते हैं। शब्बीर, इन्होंने जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यूपी की तरफ से खतरनाक गेंदबाज साबित होते हुए शब्बीर। अच्छी गेंद थी, देखा और जाने दिया कीपर के हाथों में। मैं शुरू से ही कह रहा था कि अगर इस मैच में बना रहना है तो विकेट को बचाना होगा और विकेट पे रुककर बल्लेबाजी करनी होगी। और अगर यूपी को इसमें बना रहना है तो समय समय पे ब्रेक दिलाना होगा, और वही काम कर रही है यूपी की टीम ने। समय समय पे ब्रेक लेते हुए 6 विकेट नुकसान पे 52 रन है। 7वां ओवर प्रगति पे है, 6ठा ओवर प्रगति पे है। इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है मुझे नहीं लगता है कि ये मैच अब छपरा भवानी क्रिकेट क्लब छपरा इस मैच को जीत पाएगी। इतनी कसी गेंदबाजी है 6 विकेट के नुकसान पे। और ये इसी तरह से ये 7वां विकेट का पतंग हुआ नाहिद के रूप में। ये भी शून्य के स्कोर पे आउट होने वाले नाहिद, और ये शब्बीर को मिलने वाली 5वीं सफलता। इन्होंने 2 ओवर, तीसरा ओवर लेकर आए हैं। 3 ओवर में 5 विकेट और 20 रन खर्च किए हैं। 3 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिया है शब्बीर ने। शब्बीर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। पूरी तरह से भवानी क्रिकेट क्लब को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। 7 विकेट के नुकसान पे अभी भी रुका हुआ है स्कोर 52 रन। शब्बीर, जिन्होंने 3 ओवर पहली गेंद पे सफलता दिलाई थी, उसके बाद से दूसरी गेंद पे सफलता दिलाई, और उसके बाद से दूसरे ओवर में भी सफलता दिलाई। तीसरे ओवर में उन्होंने 2 सफलता दिलाई। अबीर खान 5 विकेट, 3 ओवर, 20 रन, 5 विकेट। जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है। तारीफ के काबिल गेंदबाजी की है शब्बीर ने। बिल्कुल ही किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पे खड़े होने का मौका तक भी नहीं दिया और पवेलियन भेजते चले गए। ये भवानी क्रिकेट क्लब को बिल्कुल बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया है शब्बीर ने। ऐसी गेंदबाजी बहुत कम ही देखने को मिलती है। भवानी क्रिकेट क्लब में बहुत बड़ा बड़ा नाम था, लेकिन कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो 10 रन के, अगर बिट्टू को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो 10 रन के आंकड़े पर को छू पाया है। बिट्टू, जो उन्होंने 24 या 25 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। 40 रन पे बिट्टू यादव का तीसरा विकेट गिरा था। अभी 52 रन के स्कोर पे 7 विकेट गंवा चुकी है भवानी क्रिकेट क्लब। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए। इसे अक्स से बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन।
6 ओवर के समाप्ति पे शब्बीर का ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर में 20 रन खर्च किए और 5 विकेट सफलता दिलाई है अपनी टीम को। देखना है 7वां ओवर लेकर कौन आता है। 7वां ओवर लेकर आएंगे अंकित। सातवां ओवर लेकर आ रहे हैं अंकित, जिन्होंने पिछले ओवर में अंकित ने भी एक सफलता दिलाई थी। अंकित सामने होंगे रोहित। अनिकेत, सॉरी, स्ट्राइक पे होंगे अनिकेत, बॉलिंग लेंथ पे होंगे अंकित, जिन्होंने पिछले ओवर में एक सफलता दिलाई थी। 1 रन खर्च किया था, 1 सफलता दिलाई थी। पिछला ओवर शब्बीर का 1 रन बना था। अच्छी गेंद थी, फील्डर नीचे थे, अगर ये कैच का संभावना हो सकता था, लेकिन ये कैच मिस हुआ और ये बॉल गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। 57 रन 7 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगति पे है। और भवानी क्रिकेट क्लब को यहाँ से अगर मैच में वापसी करनी है तो इन दोनों बल्लेबाजों को पिच पर खड़े होकर बल्लेबाजी करनी होगी, अन्यथा आपको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। अच्छी गेंद थी, बाउंस थी और ये दिशाहीन गेंद वाइड गेंद होगी और ये बाउंस का भी, ये फर्स्ट बाउंस भी होगी। पिछले ओवर में इन्हें 2 वाइड और 1 नो बॉल दिए थे। इस ओवर में भी अनिकेत को गेंद बाहर जाती हुई गेंद को देखा, परखा और जाने दिया। कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं अनिकेत देख रहे हैं कि सामने है बाहुबली, अगर स्ट्राइक रोटेट किए जाए तो बाहुबली कुछ कर सकते हैं। जितना हो सके बाहुबली को स्ट्राइक दिया जाए। ये स्कोर अभी भी रुका हुआ 57 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अंकित लंबा पर हार करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं। बाहुबली ने आकर कुछ समझा रहे हैं अनिकेत को, शायद ये कह रहे हैं कि सिंगल देकर स्ट्राइक मुझे दो, मैं छक्के लगाता हूँ। अंकित चले बॉलिंग मार्ग पे, सामने है अनिकेत फील्डर नीचे है, उठा कर खेला है और देखना है। और इसी तरह से ये अनिकेत के भी विकेट का पतंग हुआ। ये 8वां विकेट गिरता हुआ 57 रन के स्कोर पे। और ये अनिकेत के विकेट का पतंग हुआ 8 विकेट, भवानी क्रिकेट क्लब का 8 विकेट। और अंकित को मिलने वाला ये दूसरा विकेट होगा। अच्छी गेंदबाजी की जाएगी, कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो खुलकर बल्लेबाजी कर सके। यहाँ से तो जीतना नामुमकिन है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 7वां ओवर प्रगति पे है, 8 विकेट के नुकसान पे 57 रन। भवानी क्रिकेट क्लब 57 रन 8 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे हैं बाहुबली और नॉन स्ट्राइक पे हैं इसी तरह से 7 ओवर के समाप्ति पे 57 रन स्ट्राइक पे बाहुबली, जिन्हें अपना खाता भी खोलना है। अभी बाहुबली ने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है। सनी, जिन्होंने 1 ओवर पहली ओवर में सफलता दिलाई थी और सनी को रोक के सनी सरफराज
नहीं घुमा के मारा है, फील्डर नीचे है लेकिन आसानी से 2 रन पूरा करेंगे। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 8 विकेट के नुकसान पे। ये सनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, देखना है। सामने है बाहुबली। अरे लंबा प्रहार करना चाहते थे, उससे बल्ला घुमाया था लेकिन बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 59, लॉस ऑफ 8 विकेट। जितनी भी तारीफ की जाए उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों की उतनी ही कम है। और ये जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बाहुबली वही कारनामा किया और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये बाहुबली के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और ये बाहुबली का भी पहला छक्का। इसी तरह से बाहुबली का स्कोर 6 रन और टीम का स्कोर 65 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीत के लिए 96 रनों की आवश्यकता है। अभी भी जीत के लिए 96 रनों की आवश्यकता है। अगर बाहुबली क्रिच पे अगर खेलते हैं तो ये 96 रन कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं है। अड़तालीस गेंदों पे 96 रनों की आवश्यकता है। हल्के हाथों से खेला है, फील्डर नीचे है लेकिन और ये 9 बॉलों की फ्री हिट 66 रन 8 विकेट के नुकसान पे। देखना है कि फ्री हिट का फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। सरफराज उर्फ बाहुबली। सनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जितने भी बल्लेबाज आए हैं, अगर एक चंदन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज महंगे साबित नहीं हुए। चंदन ने ही 22 रन दिया था पहले ओवर में। उसके बाद से कप्तान ने चंदन को हटा के सनी को लाया। सनी ने अच्छी गेंदबाजी की और पहले ओवर में सफलता दिलाई थी। सनी ने दूसरा ओवर है सनी का और ये 8वां ओवर है और ये फ्री हिट का फ़ायदा उठाया और बॉल की बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अगर बाहुबली क्रिच पे अगर टिके रहते हैं तो ये 90 रन का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं है। 72 रन विकेट के नुकसान पे ये दिशाहीन गेंद। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर प्रगति पे है। अस्सी रनों की आवश्यकता है, 79 रनों की आवश्यकता है। 48 गेंद में 79 रन बनाने हैं। 48 गेंद में 79 रन की आवश्यकता है भवानी क्रिकेट क्लब को और उनके हाथ में 2 विकेट अभी बचे हुए हैं। और अंकित चले अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अंकित नहीं, किसी भी गेंदबाज ने किसी भी बल्लेबाज को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है। अभी बिट्टू के बाद सरफराज खान का ये स्कोर होगा 12 रन, जिन्होंने 2 बाउंड्री लगाई थी। बाकी सारे बल्लेबाज ने 0 के स्कोर पे आउट हुए हैं। अंकित चले बिल्कुल बल्लेबाज गेंद को नहीं समझ पा रहे हैं और
ऐसे ही बल्ला हवा में चला रहे हैं, बल्ले से कोई संपर्क नहीं गेंद का। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 72 रन 73 रन, सॉरी, अभी भी रुका हुआ है स्कोर 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर प्रगति पे है। भवानी क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही क्या करें। इस तरह से दबाव में बल्लेबाजी पूरी तरह से गेंदबाजों ने पकड़ बनाए हुए है इस मैच पे, और बल्लेबाजों को बैकफुट पे ढकेल के रखा है। बिल्कुल ही खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और ये फील्डर नीचे, लेकिन कैच का संभावना हो सकता था, लेकिन दोनों फील्डर के बीच में गेंद गिरी। कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर प्रगति पे है। में भी बॉलर थ्रो में खुद बॉलर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। रुका स्कोर 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे। कम से कम भवानी क्रिकेट क्लब को तो स्कोर रोटेट करते रहना चाहिए। सिंगल अगर खेले होते तो स्कोर था, सिंगल लेकर स्ट्राइक बाहुबली को देना था। और ये फील्डर नीचे है, लेकिन ये मिस फील्ड नहीं, आसान सा कैच मिस हुआ, और इस तरह से ये बॉल भी बाउंड्री लाइन से बाहर। 77 रन 8 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे होंगे बाहुबली, जिन्होंने 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। 77 रन 8 विकेट के नुकसान पे। देखना है अब कौन गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। मुझे लगता है सनी को गेंदबाजी थमाई जाएगी। सनी ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, किफ़ायती गेंदबाजी की है। सनी लेकर आ रहे हैं अपने स्पेल का 3रा ओवर और मैच का 10वां ओवर। सामने होंगे बाहुबली, सरफराज खान। 77 रन, अभी भी स्कोर रुका हुआ 77 रन 8 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए चाहिए 83 रन 42 गेंदों पे, और ये वाइड गेंद होगी। 78 रन जीत के लिए चाहिए 82 रन 42 गेंदों पे। ये लंबा प्रहार करना चाह रहे हैं, लेकिन बल्ले के कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस नाम के लिए जाने जाते हैं बाहुबली, वो कारनामा नहीं कर पा रहे हैं बाहुबली जितनी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक उनका स्कोर 50 के करीब में होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल गेंदबाजों ने उन्हें बांध के रखा हुआ है। बिल्कुल खुल के खेलने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। बाहुबली सरफराज खान बिल्कुल बैक फुट पे ला के खड़ा कर दिया है गेंदबाजों ने, उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने भवानी क्रिकेट क्लब को। ये सरफराज खान, और इसी तरह से सरफराज खान के बल्ले से निकलता हुआ ये एक शानदार सा छक्का। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन, और सरफराज खान का स्कोर 18 रन। जीत के लिए चाहिए 76 रनों की आवश्यकता है अभी भी।
और ये लेग बाई, मुझे लगा कि ये बोल्ड हो गया लेकिन बाल बाल बचे। फिर भी स्कोर रुका हुआ 84 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अगर ये मैच में भवानी क्रिकेट क्लब को बने रहना है तो सरफराज खान को लास्ट तक बल्लेबाजी करनी होगी। और ये देखना है कि सरफराज खान का ये विकेट का पतंग होता हुआ इसी तरह से ये सरफराज खान के विकेट का पतंग हुआ 84 पे, ये 9वां विकेट गिरता हुआ ये सरफराज खान बाहुबली पवेलियन वापस। इसी तरह से ये सरफराज खान के आउट होते ही दर्शकों में खलबली सी मच गई है और इसी तरह से फील्ड खाली होता